स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग ने बॉन्डिंग शुरू की थी। बॉन्डिंग में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था आयनिक बॉन्डिंग, फिर पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्डिंग, और वो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग के दो टाइप थे। एक था सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग, दूसरा था मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग की अगर बात करते हैं तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग हमने पढ़ी थी, डिटेल में पढ़ी थी कैसे होती है। साथ ही साथ उसके बाद हमने मल्टीपल बॉन्डिंग शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग को स्टेबलाइज करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, या उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। और एक और लेक्चर लिया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो हमारा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड वाले ओएमसी कंपाउंड होते हैं वो कैसे डीस्टेबलाइज होते हैं, कौन उनको डीस्टेबलाइज करता है, या कैसे वो ब्रेक होते हैं, ये पढ़ा था। एक में कैसे हम उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं या कैसे उनको टूटने से बचा सकते हैं, ये पढ़ा था। थर्ड टाइप की बॉन्डिंग जो है वो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा नहीं, यहाँ पाई का रोल आएगा। मतलब सिग्मा, आपको ये पता है कि कहीं पे बाई बॉन्ड बन रहा होगा तो वहां सिग्मा तो पहले बनेगा ही श्योर, क्योंकि आपको पता है कभी भी मेटल हो, कार्बन हो, कुछ भी हो, पहले सिग्मा बनेगा तभी पाई बनेगा। इसको बोला जाता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है पाई बॉन्ड के लिए प्लेटफॉर्म होता है। जितना स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनेगा उतना अच्छा हमारा पाई बनेगा। ये कैसे हो गया देखिए, जब आप खुद बताइए, अगर इतनी दूर दूर पे दो ऑर्बिटल्स हैं, एक पी ऑर्बिटल, पाई कैसे बनता है? पी ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैप से, ऐसे ऐसे। अब इसमें अच्छी इंटरेक्शन होगी कि इसमें अच्छी इंटरेक्शन होगी? देखिए खुद बताइए, ये देखिए कितनी शॉर्ट डिस्टेंस में अच्छी ओवरलैपिंग, अच्छी इंटरेक्शन, अच्छा बॉन्डिंग, स्टेबल कंपाउंड, यही हम पढ़ते आए हैं। यहाँ पे पुअर इंटरेक्शन, पुअर बॉन्डिंग, पुअर हमारा स्टेबल होगा या अनस्टेबल बोल सकते हैं। तो ये पास कब होगा? जितना सिग्मा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही पास में होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पाई बॉन्ड को, कौन? सिग्मा बॉन्ड। तो वही मल्टीपल बॉन्डिंग में हमने आज शुरू करना है। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्प्ले अनदर क्लास ऑफ ए कंपाउंड इन विच मेटल कार्बन बॉन्ड शो ए मल्टीपल बॉन्डिंग। बिल्कुल, कि सिग्मा के अलावा भी बना सकते हैं पाई बॉन्डिंग, उसी को ही आप मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे। द क्लासिकल एग्जांपल आर शोन बाय रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद कार्बीन। अब आ गई अच्छी बात, व्हाट इज कार्बीन? तो कार्बीन को हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में। कार्बीन कुछ इस टाइप की स्पीसीज होती है, आर, ये ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं। कार्बन के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं 4 आर ग्रुप होते हैं, ये Cl, ये Cl। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे, या यहाँ पे H ले लीजिए, कोई एक, यहाँ पर एक H ले लीजिए, ये होता है। इसमें से हम क्या करते हैं, कोई भी बेस डालते हैं। बेस का काम क्या होता है? बेस का कहीं भी काम हो, प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन। प्रोटॉन का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हाइड्राइड होता है H माइनस जहां आता है, जो कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में होता है, और प्रोटॉन उसी जगह नीचे लिखा था। प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस निकलना। H प्लस निकलेगा तो निगेटिव पीछे छोड़ेगा। तो ये जो बेस है, ये जैसे ही यहां से पॉजिटिव इसको पकड़ेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे मूव होगी। ये कैसे बन रहा है? कार्बीन में दिखाई देता हूं एक बार शॉर्ट में। यहां पर हमारा जैसे ही ये स्पीसीज बनी तो होगा क्या, एक तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसने जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक ले लिया, उसकी वजह से इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। और कितने निगेटिव चार्ज? एक निगेटिव चार्ज। देखिए लोन पेयर नहीं है ये, एक कार्बन का है जो येलो से, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को जो इसने देखिए पूरा ले लिया है। तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया है उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन गया है सो एक निगेटिव चार्ज आएगा। तो जैसे ही ये होगा, आपको पता है क्लोरीन हमारा कैसा होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से एक यहाँ कार्बन का हम येलो से ही दिखाएंगे जिसमें आपको बेटर समझ में आए। कार्बन का यहाँ पे येलो से हो गया, और फिर हमारा दूसरा कलर ले लेते हैं क्लोरीन के लिए, ये रहा पिंक। तो ये क्या करेगा? इसको लेके निकल जाएगा। जैसे ही निकलेगा तो स्पीसीज, एक स्पीसीज बनेगी, एक बनेगी आर, आर सी, और ये। अब आप बताइए, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, इससे तो मतलब है नहीं कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन 2 लेके गया? ये वाले। तो 2 लेके गया है। अब बताइए, अभी कार्बन ने किसी दूसरे का 1 इलेक्ट्रॉन लिया था तो कौन सा चार्ज आया था? निगेटिव आया था। अब कार्बन का खुद का 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पे पॉजिटिव,
पहले निगेटिव था और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो ऐसे ही रहेंगे, जो कि एक खुद का था, एक हाइड्रोजन का। और आपको पता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर आर सी सी, और ये रहा। शायद ये समझ में आ गया होगा, हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन पढ़ी थी, वहां पे भी यही होती है कार्बीन। कार्बीन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, न्यूट्रल होती है और आपके सामने बना दिया। अभी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहां पर sp2 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर तो 1 2 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 होने के समय आपको पता है कुछ इस टाइप की स्पीसीज बनती है और साथ ही साथ में एक p ऑर्बिटल वैकेंट होती है। याद करिए मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्डिंग के बाद पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, p ऑर्बिटल चाहिए, या तो पाई बॉन्ड चाहिए या तो p ऑर्बिटल। यहां पाई बॉन्ड तो नहीं है सर, लेकिन p ऑर्बिटल वैकेंट है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए पूरी कहानी ये आप नोट कर लीजिएगा। हटा देता हूं मैं यहां से, ये कार्बीन की प्रिपरेशन थी, व्हाट इज कार्बीन, कैसे बनती है। तो मेटल के साथ कार्बीन रिएक्ट कर कर हमारा मल्टीपल बॉन्ड बनाता, उसी तरह कार्बाइन, कार्बाइन क्या है, इसी तरीके जैसे कार्बीन बना है सिमिलरली यही प्रोसेस होती, बेस आता है, अटैक करता है, निकल जाता है और कार्बीन कार्बाइन का फॉर्मेशन होता है। कार्बाइन कुछ नहीं है, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये होती है कार्बीन, ठीक है, जो कि डबल बॉन्ड बनाती है। और कार्बाइन कुछ और नहीं है, कार्बाइन आपकी ये दोनों न्यूट्रल हैं, बस ये 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें 3 होते हैं, तो ये 2 बॉन्ड बनाती है। तो एल्कीन टाइप का है इसलिए कार्बीन नाम है, ये एल्काइन टाइप का है इसलिए इसका कार्बाइन नाम है। सिंपल सी चीज थी, ये आपको पता थी। तो ये क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। देखिए कार्बन जो कार्बीन है वो कितना बना रहा है, m डबल बॉन्ड सी, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और कार्बीन के पास 3 थे, इसलिए देखिए कार्बीन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। शायद ये समझ में आ गया होगा। द फर्स्ट कार्बीन कॉम्प्लेक्स, जो सबसे पहला कार्बीन कॉम्प्लेक्स था वो किसका था, ट्रांजिशन मेटल का था। और ट्रांजिशन मेटल में भी किसका है, वो है टंगस्टन का। किसका है, ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है, पेंटा कार्बोनिल है और साथ में कार्बीन है। कार्बीन के ऊपर एक R और OMe कैसे है, अभी मैंने दिखाया था यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे करके लिख के दिखाया था कि एक साइड में R ग्रुप, दूसरे साइड में R ग्रुप। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो इसमें क्या है, एक तो हमारा R ग्रुप ही है, लेकिन दूसरी साइड R ना होकर दूसरा OMe ग्रुप है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यही 2 इलेक्ट्रॉन मेटल से बॉन्ड है। और मेटल के कार्बोनिल कितने हैं, 5 कार्बोनिल लिंक हैं। इसके साथ 2 3 4 और ये 5, कुछ ये स्पीसीज बन जाएगी, सिंपल सी है, यही वो बताया गया है। यहाँ पे ये है वॉज सोन बाय द ईओ फिशर। फिशर है जो आप जिसको पढ़ते हैं, फिशर कार्बीन, ये वही साइंटिस्ट हैं सर ईओ फिशर, ठीक है, उन्होंने बनाया था। उसके बाद क्या है, उन्हीं के अंडर में जैसे पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, उन्हीं का जो अंडर में काम कर रहे थे, तो वो उस काम को आगे ले गए। जैसे किसी के घर पे आपने देखा होगा कोई शॉप होती है, उसके बाद उन्हीं के सन, किसी के फादर की शॉप होती है, उन्हीं के सन उस शॉप को कंटिन्यू कर जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो फिशर सर थे, उनके जो स्टूडेंट थे, उनके गाइड थे, वो उन्हीं की रिसर्च को, उन्हीं के काम को आगे लेके गए। बाद में उन्हीं को ही लेटर वो डेकोरेटेड मतलब उनको पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा प्राइज होता है किसी भी साइंस की फील्ड में, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस काम के लिए इन्हें 1964 में कार्बीन के चक्कर में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, ठीक है। द मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस वॉज प्रिपेयर्ड बाई, मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स जो मैंने अभी यहाँ बनाया था, ठीक है, जिसमें M डबल बॉन्ड बनाया हुआ था उसके साथ, कार्बीन के साथ, और 5 कार्बोनिल, मतलब ये वाला, कैसे प्रिपेयर की जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ टंगस्टन हेक्सा कार्बोनिल। याद रखिएगा, टंगस्टन हेक्सा कार्बोनिल। अभी तो कहेंगे सर अभी तो 5 थे, मैं पूरी प्रोसेस पूरी समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये रहा WCO6 विद ऑर्गेनोलिथियम। ऑर्गेनोलिथियम क्या है, ऑर्गेनोलिथियम मतलब ऑर्गेनो ग्रुप, और लिथियम क्या होता है, पॉजिटिव ग्रुप। ये रिएजेंट फॉलोड बाई, पहले इसकी और इसकी ट्रीटमेंट, फिर एक स्पीसीज बनेगी, उस स्पीसीज को ट्रीटमेंट करते हैं प्रोटोनेशन। अभी तो मैंने यहाँ पे बताया था कि प्रोटोनेशन और हाइड्राइड में अंतर क्या है, प्रोटॉन होता है H+ और हाइड्राइड होता है H-। हाइड्राइड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तो एकदम खाली 0 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन से ट्रीटमेंट करेंगे। प्रोटॉन कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और हाइड्राइड कहां अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉन
कम होंगे, क्योंकि उसके खुद के पास ज़्यादा हैं तो वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास खुद ही कुछ नहीं है तो वो वहाँ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत है। तो प्रोटॉन कहाँ जाएगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। एंड सब्सीक्वेंट, उसके बाद प्रोटॉन की रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद फर्दर है सब्सीक्वेंट रिएक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन। ये क्या है? ये भी कार्बीन से ही रिलेटेड है, मैं आगे चल के इसको भी बताऊंगा। डाईएजोमीथेन इसको बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर को मैं समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा क्या है। या तो डाईएजोमीथेन से ट्रीट कर लीजिए, या एल्काइल, क्या लिखा है? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या होता है? कभी भी किसी ग्रुप पर CH3 ग्रुप, C6H5 ग्रुप, इस तरह के ग्रुप लगाने हो तो एल्काइलेशन या एराइलेशन बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जहां पे एल्काइलेशन के लिए आप RCl लेते थे, मतलब एल्किल हैलाइड, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटालिस्ट। याद होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। वही चीज है कि एल्काइल ग्रुप का कहीं एडिशन एल्काइलेशन रिएक्शन कहलाती है। और कौन सा ऐसा रिएजेंट यूज करेंगे जिससे होगा? ट्राई एल्काइल ऑक्सोनियम। ट्राई एल्काइल ऑक्सोनियम होता है। तो ट्राई एल्काइल तो मान लीजिए CH3 हमारा एल्काइल है, ट्राई एल्काइल है तो 3 ले लेंगे। ऑक्सोनियम मतलब ऑक्सोनियम जैसे वाटर होता है उसे हाइड्रोनियम बोलते हैं, ऑक्सोनियम हो गया। साथ में फ्लोरोबोरेट, टेट्रा फ्लोरोबोरेट मतलब कुछ ये कॉम्प्लेक्स होगा। इनकी सबकी रिएक्शन करानी है, उसी से आपका बन जाएगा। चलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे बना रखा है, आपको बताता हूं कैसे। उससे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि विज्ञान वृक्ष आपके लिए सेमेस्टर का, आपके जितने लोग पढ़ रहे हैं आप सब के लिए फुल सेमेस्टर कोर्स। आप यूनिवर्सिटी, कहीं की भी यूनिवर्सिटी हो, इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, तो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग सेपरेट जो है सिलेबस वाइज सारा कंटेंट रिकॉर्ड करके रखा गया है, और आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे वो प्रोवाइड किया जा रहा है विज्ञान वृक्ष पे। आप एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप अगर हायर एजुकेशन में मास्टर्स में केमिस्ट्री करना चाहते हैं, केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इंडिया की, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसको आप जानते हैं CUET PG कहते हैं। CUET PG में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक पैटर्न बनाया है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है। अगर आप पढ़ेंगे तो CUET बहुत आसानी से क्रैक कर लेंगे, और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छा से अपनी आगे की फर्दर स्टडीज कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ IIT जैम, जो लोग बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड वाले हैं या बहुत ही अच्छा कुछ अपने लिए चाहते हैं, जिन्होंने IIT जैसे कॉलेज के लिए सपना देख रखा है, तो विज्ञान वृक्ष आपके सपने को साकार करेगी, और IIT जैम जैसे कोर्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। साथ में आप लोगों को स्टूडेंट 1-to-1 मेंटोरशिप का भी मौका देती है, मतलब जो भी आपके डाउट होंगे, जो कुछ भी होगा, सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपके डाउट सेशंस भी लगाए जाते हैं। टेस्ट सीरीज दी जाती है जिसमें आप अपनी ऑल ओवर इंडिया में अपनी पोजीशन चेक कर सकते हैं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। ये तो सारा यूजी के बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन में हैं, लेकिन जो बच्चे मास्टर्स में इनरोल हो चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में, या जिन्होंने मास्टर कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए IIT गेट और CSIR नेट जैसे एग्जाम विज्ञान वृक्ष लेके आया है। IIT गेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं अच्छी रैंक के साथ, तो आपको इंडिया की जितनी भी PSUs हैं वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और साथ ही साथ ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती हैं जहाँ पर लोग जाने का सपना देखते हैं। इसरो, बार्क, DRDO और ONGC जगहों पर जहां पे लोग विजिट तक नहीं कर पाते, वहां पे आपको जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है थ्रू IIT गेट, और सिर्फ रैंक लाने के बाद आपको एक इंटरव्यू क्रैक करना होता है, और कुछ इतना भी कठिन नहीं होता। अगर आप रैंक ला सकते हैं तो ईजिली इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है तो आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी या रिसर्च लैब में अपने आप को PhD में इनरोल करा सकते हैं, जहां पे आपको मिलती है फेलोशिप थ्रू आउट योर PhD। साथ ही साथ CSIR नेट का विज्ञान वृक्ष पूरा रिकॉर्डेड कोर्स रखा हुआ है, जिसमें आप अपने लिए कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, जिससे आप अपना CSIR नेट क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ CSIR नेट अगर आपका क्रैक होता है तो आप एप्लीकेबल हो जाते हो ऑल ओवर इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में, जो भी है
असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने के लिए। साथ ही साथ में आपका अगर मान लीजिए इसमें CSIR नेट में JRF की जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर की कहीं वैकेंसी नहीं आ रही, जब तक आप कहीं टीचिंग नहीं कर रहे हैं उस ड्यूरेशन, या आप बीच में चाहते हैं PhD करना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको कंटिन्यूअस 5 ईयर तक स्पॉन्सर की जाती है फेलोशिप, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको JRF क्वालिफाई करना होता है। और जो विज्ञान वृक्ष ने सिलेबस बनाया हुआ है और कंटेंट रिकॉर्ड किया है उसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज वगैरह आपने ढंग से लगा ली, तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अपना जो कंटेंट कंप्लीट कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। प्रिपरेशन में क्या था, सबसे पहले हमने क्या लिया था, टंगस्टन का लिया था हेक्सा कार्बोनिल। अब कहेंगे सर सारे CO तो आपने CO के फॉर्म में दिखाए हैं, ये वाला CO 6th कार्बन पे CO आपने जानबूझ के दिखाया है जिसमें रिएक्शन हो। तो मैं आपको बता दूं, जैसे बच्चों आप बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कुछ इस टाइप में, एक यहां डबल बॉन्ड एक यहां, इसी की दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म क्या होती है, इसी की दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म हम लोग कुछ ये बनाते हैं। बताइए कोई डिफरेंस है, सिर्फ यहां पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन की गई है और ये दोनों एक दूसरे की क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सिमिलरली यहां पे जब सिंगल बॉन्ड से CO और इधर ये वाले जो CO टर्मिनल पे CO हैं, यहां पे जो टर्मिनल पे CO हैं, ये कैसे लिंक होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं। इसी की ही रेजोनेटिंग फॉर्म ये है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की d ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है और फिर वापस आ जाता है। तो ये रेजोनेंस चलती रहती है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, यहां पे बता दिया है मैंने। अब देखिए यहां पे हमने डाला है LiR, पीछे बताया था ऑर्गेनोलिथियम, और ऑर्गेनोलिथियम में पॉजिटिव पार्ट हमारा ये है, निगेटिव पार्ट ये है। और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि जहां भी कार्बोनिल ग्रुप दिखे, जहां भी कार्बोनिल ग्रुप दिखे, तो इस सेंटर को आप बोलते हो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, डेल पॉजिटिव, और इस सेंटर को बोलते हो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब होता है लविंग। तो ये सेंटर इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो आके अटैक करेगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया हाइड्राइड H- होता है, तो वो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो वो यहां पे आके अटैक करेगा। H पॉजिटिव खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या कह लीजिए वो खुद ही इलेक्ट्रोफाइल है, वो खुद चाहता है उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे, वो भी इलेक्ट्रॉन लविंग है, उसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारी साइट है ये कैसी हो गई, ये हमारी डेल पॉजिटिव है, या इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी। और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी तो यहां पे हमारा जो निगेटिव होता है, निगेटिव कैसा एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी, इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा सिंपल से। जैसे ही अटैक करेगा तो देखिए ये डबल बॉन्ड तो एज सच मेंटेन, पूरे पांचों कार्बोनिल वैसे ही हैं, बस ये बॉन्ड ओपन हुआ, O निगेटिव क्या बना, O निगेटिव, और R हमारा वैसे ही, R ने अटैक किया है। अब यहाँ Li जो है इसका काउंटर पार्ट, जो भी कहीं आयन होते हैं वो आप आके सोल्यूशन से इधर उधर चिपक जाते हैं, तो वो जो R पॉजिटिव छूटा तो वो इसके साथ आके लिंक हो गया। अगली स्टेप क्या बताई गई थी, प्रोटोनेशन करने के लिए, तो यहाँ प्रोटोनेशन है, इसमें Li को बाहर कर दिया और OH में कन्वर्ट हो गया, किसमें, अल्कोहल में। अब ये आता है जो लिखा था पीछे डाईएजोमीथेन, और सर ने बोला था अभी समझाएंगे तो मैं बता देता हूं। डाईएजोमीथेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर होती है डाईएजोमीथेन की। यहां पे डाईएजोमीथेन की स्ट्रक्चर निगेटिव पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड निगेटिव, एक ये हो सकती है, एक यहीं पे डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N निगेटिव। जैसे रेजोनेटिंग फॉर्म मैंने बेंजीन की बनाई है, उसी तरह ये भी रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। यहां पे जो दी गई थी वो ये CH2- वाली है। और अब अगर आप देखिए यहां पे एक सेकंड के लिए, यहां पर एक मिनट रुकिए, ये रहा। अब ये जो स्पीसीज है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर ये है, यही वाला अटैक करेगा, यही स्पीसीज हमारी क्या करेगी, यही हमारी अटैकिंग स्पीसीज है, और ये यहां से निगेटिव पार्ट इस पे अटैक कर देगा। और रिजल्टेंट बनने वाली स्पीसीज जानते क्या होगी, कुछ नहीं होगी, सिंपली अगर मैं इधर दिखा देता हूं यहां पे, तो ये होगा WCO
CO समझाने के लिए है, मैकेनिज्म आप जब कॉपी पे लिखेंगे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंटरमीडिएट है शॉर्ट में, इसीलिए आपके लिए जितना मैंने पहले लिखा था यही कॉपी में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉपी में आप ऐसा ही लिखेंगे, यहां डबल बॉन्ड C, यहां पे R है। अब देखिए इधर से O चला गया तो O निगेटिव बचा यहां पे, और जो दूसरा पार्ट बचा वो क्या बचा, प्लस में CH3N पॉजिटिव, यहां पे ज्यादा कंजस्टेड हो गया है। एक मिनट रुकिएगा, ये स्लाइड मैं थोड़ा सा इधर करता हूं तो कंजेशन खत्म होगी। ये लीजिए, इसको छोटा कर देता हूं और ठीक है, ये लीजिए हो गया, आपके सामने है कंटेंट, ये लीजिए। चलिए ये बन गया। अब ये निगेटिव चार्ज से यहाँ तो निगेटिव चार्ज हो गया, साथ में हमको निकलने वाली स्पीसीज क्या बनी, CH2 तो पहले ही था, एक प्रोटॉन H+ इससे ले लिया तो CH3, और इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब जैसे ही ये बनता है तो इसमें अटैक होता है SN2, जो कि हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है। SN2 कैसे अटैक करता है, सिंपली जो ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के जाके इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, और N2 गैस गुड लिविंग गैस है, जहां भी N2 गैस निकल रही होगी फटाक से निकलेगी, क्योंकि हाईली स्टेबल गैस होती है। कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड और कहीं पे N2 और कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही हो तो आप उसको तुरंत निकाल दीजिएगा। CO CH3 ग्रुप कहीं निकल रहा हो, या CO CH3 ग्रुप के ऊपर निगेटिव चार्ज जो बनने वाला होता है वो निकल रहा हो, तो उसको भी आप तुरंत निकाल दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये सारे स्टेबलाइज आयंस होते हैं, या ये स्टेबलाइज गैस होती है। जैसे ही ये अटैक करेगी ये बाहर जाएगा, और जैसे ही देखिए बाहर जा रहा है तो ये ऊपर वाला सिस्टम वैसे ही है, R वैसे ही, डबल बॉन्ड वैसे ही, खाली O ने किसके ऊपर अटैक किया, CH3, तो OCH3 यहां पे मैंने जोड़ दिया और बाहर में N2 यहां निकाल दिया है। N2 वो भी गैस में गई है तो इसलिए ऊपर का दिखाया जाता है साइन, और जब भी कोई रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो इसी रिएक्शन को नीचे कर देते हैं। गैस बनती है तो उड़ती है तो ऊपर जाती है, और प्रेसिपिटेट बनता है तो सोल्यूशन में नीचे बैठती है। जैसे मिट्टी पानी में डालोगे नीचे बैठेगी, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट होना। तो उस एरो को नीचे दिखाते हैं। किसी गैस में रिएक्शन में गैस बनती, गैस कहां जाती है, हवा में ऊपर चली जाती है, इसलिए उसको एरो से ऊपर दिखाते हैं। आपका ये प्रोडक्ट बन गया, और यहां पे आपको देखने को मिला है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, यही हमारा प्रोडक्ट था। ए लार्ज नंबर ऑफ सच कंपाउंड हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड कैरेक्टराइज्ड, मतलब इस तरह के कार्बन टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे हैं, प्रिपेयर किए गए। कैरेक्टराइज मतलब उनकी रिएक्शंस भी पढ़ी गई, प्रॉपर्टीज भी पढ़ जा चुकी हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट कार्बन कॉम्प्लेक्स डिस्प्ले एन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बना था ईओ फिशर वाला, यही वाला, तो इसको देखा गया था तो ये ऑक्टाहेड्रल था। और आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बनाया कुछ ये रहा, जो कि मल्टीपल टाइप के हैं। ये सारे CO वैसे ही हैं, ये ऊपर CO गया है, ये डबल बॉन्ड R है और X है। ये R क्या हो सकता है, CH3 या C6H5 हो सकता है। X क्या है, OCH3 या NMe2, जो भी है ध्यान दीजिएगा, बस लोन पेयर होना चाहिए। क्यों होगा लोन पेयर वाली स्पीसीज ही, क्यों, कहां यहां भी CH3 क्यों नहीं लिया, वो भी मैं आगे बता दूंगा। यहां पे मेटल क्या हो सकता है, क्रोमियम या टंगस्टन होगा। अब बात करते हैं क्यों यहां लोन पेयर वाला, वो भी अभी आगे है, कैसे होगा देखिए। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन अ कार्बन कंपाउंड द मेटल कार्बन बॉन्ड इज शॉर्टर। सुनिएगा, इन मेटल कार्बन कंपाउंड द मेटल कार्बन बॉन्ड इज शॉर्टर, शॉर्ट हो रहा है किससे, देन द नॉर्मल मेटल एल्काइल सिग्मा बॉन्ड, देन नॉर्मल मेटल एल्काइल सिग्मा बॉन्ड, बट लार्जर देन मेटल कार्बन डबल बॉन्ड, बट लार्जर देन मेटल कार्बन डबल बॉन्ड। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो तो जब भी हम बात करते हैं बेंजीन की, तो यहां पे कार्बन कार्बन की जो ओरिजिनल प्योर कार्बन कार्बन की लेंथ होती है वो होती है 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग। कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। किसी बुक में यहाँ 3 भी होता है, किसी में यहाँ भी 3 होता है, 1-2 पॉइंट से मतलब डिफरेंस का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन में C और C को देखने जाते हैं तो वो होती है 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है यहाँ क्या होता है, ना ही सिंगल बॉन्ड होता है ना ही डबल बॉन्ड। ये क्या करता रहता है, रेजोनेट करता रहता है सब पे। तो एक टाइम पे इसके लिए डबल बॉन्ड है, इसके लिए सिंगल बॉन्ड है, लेकिन दोनों रेजोनेट करते रहते हैं। तो जब आप एमओटी से कैलकुलेट करते हैं तो पर बॉन्ड मतलब एक कार्बन के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है, 1.5।
तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी यही बताती है। देखिए 1 पॉइंट जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जहाँ पे सिंगल, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये सिंगल नहीं ये डबल है, ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होगा तो वीक होगा, ये लीजिए, सिंगल बॉन्ड होगा तो इतना होगा, डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, इतना ही बड़ा होगा। थोड़ा और बड़ा बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये लीजिए, देखिए एक ये है सिंगल बॉन्ड और ये प्योर डबल बॉन्ड जो होगा वो इतना छोटा, ऊपर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ऊपर ही दिखाएंगे। ये लीजिए सिंगल बॉन्ड कितना होगा, ये लीजिए, और जो मेरा डेढ़ बॉन्ड जिनमें होगा वो कुछ ऐसे होगा। अब इससे और बेटर समझ में आ गया, डबल बॉन्ड छोटी बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड बड़ी बॉन्ड लेंथ, और जिनमें रेजोनेंस हो रहा है डेढ़ बॉन्ड है 1.5 है वो एवरेज। वही चीज कह रहा है कि जब हम इसके लिए बात करते हैं पीछे वाले कॉम्प्लेक्स में, तो ये जो मेटल और कार्बन की बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड होती है ना ही डबल बॉन्ड होती। क्यों? क्योंकि यहां भी रेजोनेंस होता रहता है। ये जो लोन पेयर मैंने बनाया था, इसी लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर आगे मूव करता है और ये इसके ऊपर मूव कर जाता है। ये जो बॉन्ड है ये मेटल पे मूव करता है, ऐसे रेजोनेंस चलता रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड नहीं होता, दिखता तो प्योर है लेकिन इसकी वजह से रेजोनेंस आ जाता है, जैसे कि बेंजीन में आता है। चलिए पढ़ लीजिए, आगे लिखा है, इट सजेस्ट दैट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन इन ए कार्बीन इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल, मतलब ना ही सिंगल ना ही प्योर, जैसे बेंजीन का केस। फिर है, इट इज यूजुअली फॉर्मुलेटेड मेटल कार्बन बॉन्ड सप्लीमेंटेड बाय ए वीक पाई बॉन्डिंग। वीक पाई बॉन्डिंग कैसे? वीक पाई बॉन्डिंग का मेटल कार्बन बॉन्ड का फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ कार्बन पाई ऑर्बिटल विद सुटेबल मेटल डी ऑर्बिटल। कार्बीन ने डायरेक्टली तो पहले वो कर दिया है, मेटल ने, यहां पे मेटल है, ये कार्बीन है, कार्बीन ने अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे R यहाँ पे X, इसने इसको सिग्मा बॉन्ड तो दे दिया, लेकिन इसके पास मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था इसके पास क्या होती है, पाई बॉन्डिंग, मतलब पाई ऑर्बिटल वैकेंट होती है। तो मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसमें धीरे धीरे देता है। वही कह रहा है कि सप्लीमेंटेड बाय वीक पाई बॉन्ड रिजल्टिंग फ्रॉम ओवरलैप ऑफ कार्बन कार्बन पाई ऑर्बिटल विद सुटेबल मेटल डी ऑर्बिटल। मेटल डी ऑर्बिटल और कार्बन की पाई ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से यहां पे आपको देखने को मिलता है पार्शियल पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बॉन्ड जो है ये यहाँ पे जो दिख रहा है, जिसकी वजह से ना ही सिंगल रह रहा है ना ही डबल, उसके बीच में आ रहा है, मतलब डेढ़ बॉन्ड के आसपास कहीं आता है 1.5। कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस आर इनवेरिएबली फॉर्म्ड विद ए सब्स्टिट्यूएंट। ये क्यों? क्योंकि एंड आर कैपेबल और फॉर्मिंग पाई बॉन्डिंग विद कार्बीन कार्बन। जो चीज मैंने बताई, यहां पे पाई जो भी हमारे एक्स एटम हैं वो क्या करते हैं, ये पॉसिबिलिटी करते हैं, पॉसिबल होते हैं, इनके साथ पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। यही चीज ये बताई गई है लास्ट उसमें, ये रहा कि एंड आर कैपेबल फॉर फॉर्मिंग पाई बॉन्डिंग विद कार्बीन कार्बन। कार्बीन कार्बन कौन सा होता है, ये वाला हमारा कार्बेनिक कार्बन बोलते हैं, इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, यही चीज है। और इसी का मैंने नेक्स्ट उस पर स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। एज ए रिजल्ट रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्मुलेशन एज्यूम्स स्पेशल इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो हमारी मेटल है कार्बीन है, ये पॉजिटिव निगेटिव दिखाने का कुछ मतलब नहीं है। ये देखिए डबल बॉन्ड MC यही है, इसके ऊपर कुछ भी आप ग्रुप लगा लो, इससे नहीं मतलब है, कुछ भी है, बस हमारा मेटल और कार्बीन हमें देखना है। ये क्या करता है, इसके ऊपर जो लोन पेयर होता है ना, वो इसकी ऑर्बिटल में डालता है, जैसे ही डालेगा तो इसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये तो न्यूट्रल, पहले पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन आ गया तो निगेटिव, ये वैसे ही रहेगा। तो ये एक स्टेज बनती है जहां पे कार्बनिक कार्बन और साइड वाले जो ग्रुप होते हैं, जिनको आप यहाँ पे कार्बनिक सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, पाई बॉन्ड बनता है। साथ ही साथ इसी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर, इन 3 स्ट्रक्चर्स में ये वाली जो है हमारी कैरेक्टराइज करने के लिए और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेकेंड वाली स्ट्रक्चर। यहाँ पर से हमने अपना कंप्लीट किया है कौन सा, मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का आधा पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन हम लोग थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जिसमें बात आएगी कार्बाइन की। कार्बीन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा कार्बीन का पोर्शन भी बचा है, वो हम कवर कर लेंगे। साथ ही साथ कार्बाइन जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, वो खेल हम देखेंगे कैसे होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जुड़े रहिए विज्ञान वृक्ष के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।